नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना मर्चेंडाइज स्टोर को विज़िट करें और हमारे दी जयपुर डायलॉग समिट पुणे के डेक्कन समिट के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। संघ में यानी आरएसएस में लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ तो आपने अभी सुना कि माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें वो ये कह रहे थे कि साहब कि ये मंदिरों का मुद्दा जो है वो समाप्त कर देना चाहिए और हमें राम मंदिर से संतुष्ट हो जाना चाहिए। और एक बार पहले वो कह चुके हैं कि भाई काशी और मथुरा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद नहीं, विराम, पूर्ण विराम, यानी कि आपकी ये समझ लीजिए कि कलयुग का समापन कर दिया उन्होंने कि बस कलयुग में केवल आप 3 मंदिर और ले सकते हैं, बाकी अब कलयुग में आपको परमिटेड नहीं है। लेकिन बड़े आश्चर्य की घटनाएं हुई हैं, बहुत ही महती आश्चर्य की घटनाएं हुई हैं पिछले 2 दिनों में। एक तो कल विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया कि सरकारों मंदिर छोड़ो। उन्होंने एक प्रकार से ये ऑफिशियल कॉल दे दी कि भाई अब पूरे देश में सभी सरकारों के विरुद्ध, केंद्र सरकार जिसमें सम्मिलित है उनके विरुद्ध हिंदू मंदिरों को मुक्त करने के लिए आंदोलन किया जाएगा। अभी ये जो हिंदू मंदिरों को मुक्त करने का आंदोलन है, इसकी धार दक्षिण में अधिक तेज है, क्योंकि दक्षिण में ही इसका प्रभाव अधिकतम देखा जाता है। अन्य स्थानों को ये लीजिए तो यहाँ कुछ गिने चुने बड़े मंदिर हैं जो सरकारों के अधीन हैं, या फिर ऐसे मंदिर सरकारों के अधीन हैं जो विपन्नता की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास कोई किसी भी प्रकार का साधन नहीं है, तो उनको सरकार जो है वो चलवाती है, उनके यहाँ राग भोग इत्यादि का इंतज़ाम करती है, व्यवस्था करती है। उदाहरण स्वरूप यदि आप राजस्थान का, जहाँ मैं हूँ इस समय, वहाँ का उदाहरण ले लें तो बड़े मंदिरों में ये देखिए, सावलिया सेठ का मंदिर जो है उसका ट्रस्ट बना हुआ है, उस पर सरकार का कतिपय नियंत्रण है, लेकिन उसके मैनेजमेंट में उनका कोई विशेष नियंत्रण नहीं है, ना पूजा राग भोग इत्यादि पर उनका कोई नियंत्रण है। वो पूरी तरह से परंपरा की स्थिति से और परंपरा के हिसाब से चलता है। इसी तरह से यदि नाथद्वारा वाला श्रीनाथ जी का मंदिर ले लें तो भी उसकी स्थिति भी कुछ ऐसी है, यद्यपि वहाँ पर भी सरकारी एक्ट बना हुआ है। बाकी यदि आप इस तरफ आएँ, जो बड़े मंदिर हैं उनको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होने के, जैसे सालासर जी का बालाजी मंदिर है, या मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, या फिर यदि आप देखें यहाँ डिग्गी मालपुरा वाला मंदिर है, तो ये सब स्वतंत्र है। या गोविंद देव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है जयपुर में, और दूर जाएं तो गढ़ गणेश मंदिर है जयपुर का, या मदन मोहन जी का मंदिर है जो आपके करौली ज़िले में पड़ता है। सब देखें तो सब स्वतंत्र है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई सरकारी दखल, जिसको बोलते हैं सरकारी मुदाखलत, या कोई वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन क्या उनकी व्यवस्थाएं सुचारू हैं? जब सुचारू व्यवस्था की बात आएगी तो उस पर बहुत सारे मतभेद हो जाएंगे। या जैसे आप देखें तो सरकारी व्यवस्था के तहत जो उत्तर भारत में ये जो इशू है वो इसी कारण से बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मंदिर सरकारी संस्थाओं के अधीन है या सरकार के अधीन है, उनकी संख्या सीमित है। उदाहरण के लिए, अब राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र न्यास बना है, तीर्थ क्षेत्र, उसका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो जो तीर्थ क्षेत्र का जो जिम्मा दिया गया है, जो दायित्व दिया गया है, वो एक स्वतंत्र संस्था को दिया गया है। उसमें सरकार द्वारा नामित कुछ लोग हैं,
लेकिन वैसे देखा जाए तो वो स्वतंत्र, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, सरकार के नियंत्रण में तो नहीं ही है। हालांकि जैसी व्यवस्था होती है उसमें सरकार से, चूँकि गठन उसका सरकार के द्वारा हुआ है, इसलिए उसमें सरकार की तरफ आपको झुकाव दिखेगा, लेकिन टेक्निकली वो सरकार के अधीन नहीं है। काशी का मंदिर सरकार के अधीन है, लेकिन वो सरकार के सरकारी एक्ट के अधीन चलता है वो। लेकिन सरकारी एक्ट के अधीन क्यों चलता है, उसका जो संदर्भ है वो भी बड़ा विचित्र है कि 1983 में वहाँ एक बड़ी चोरी हुई, और बड़ी चोरी में जो विश्वेश्वर महादेव जी के आभूषण इत्यादि थे वो चोरी हो गए बड़ी संख्या में, और उसमें वहाँ के जो कर्ता धर्ता महंत थे उनका नाम आया, और उसके बाद पूरे काशी भर में एक आंदोलन हुआ, जिसके कारण सरकार ने उस आंदोलन का संज्ञान लेते हुए वहाँ पर ये आदि विश्वेश्वर वाला वहाँ पर एक्ट लगाया, और एक्ट के तहत फिर अब वो संचालित होती है वहाँ की काशी विश्वनाथ की सारी, काशी विश्वनाथ का जो सारी व्यवस्था है वो उसके तहत संचालित होती है। लेकिन दक्षिण में ये एक बहुत बड़ा प्रकरण है, बहुत ही बड़ा प्रकरण है। और वहाँ आप देखें तो जो दक्षिण भारतीय 4 राज्य हैं उसमें बड़े बड़े जितने भी मंदिर हैं और छोटे मिला के कोई 1 लाख मंदिर जो है वो वहाँ के जो 5 देवस्थान बोर्ड जिनको बोलते हैं, या देवस्थान, या जिस तरह भी उनके अलग अलग नाम है वो, तो वो HRNC बोलते हैं, जो पुराना जो मद्रास का एक्ट है। और मद्रास प्रेसिडेंसी में आप देखिए कि केरला का नॉर्थ केरला भी मद्रास प्रेसिडेंसी में था, पूरा तमिलनाडु था, कर्नाटका का कुछ भाग था, फिर आपके पूरा जो इस समय का आंध्र प्रदेश है, मतलब निज़ाम तेलंगाना तो निज़ाम के अधीन था, लेकिन बाकी जो है वो आंध्र प्रदेश का। फिर बाद में जब संयुक्त आंध्र प्रदेश बन गया तो फिर पूरे आंध्र प्रदेश में भी वो HRNC लागू हो गया। तो वो इन 5 राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में है। महाराष्ट्र में बड़े मुख्य मंदिर जो हैं वो सरकारों के अधीन हैं, जिसमें सिद्धिविनायक मंदिर है, जिसमें पंढरपुर का विठल मंदिर है, जिसमें तुल्या भवानी मंदिर है, और जिसमें शिरडी का मंदिर है। और उसके अतिरिक्त मेरे विचार से शायद, मैं पक्का नहीं हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो टिप्पणी करेंगे कि संभवतः त्र्यंबकेश्वर का भी मंदिर उसके अंतर्गत आता है, सरकार के अंतर्गत है। बड़े मंदिर हैं, लेकिन अधिसंख्य मंदिर जो है उससे फ्री है। अब VHP ने आंदोलन का सूत्रपात करते हुए नारा भी दे दिया, सरकारों मंदिर छोड़ो। अब सरकारों मंदिर छोड़ो भाई, आगे कैसे चलेगा, इसका क्या रूप आएगा, सरकार इसका क्या निष्कर्ष निकालेगी और सरकार इसका क्या हल निकालेगी, ये देखने की बात है। लेकिन उससे भी बड़ा जो आश्चर्य है वो ये आया कि इस पूरे मंदिर मुक्ति आंदोलन को और मंदिर पहचान आंदोलन को, नए मंदिरों की खोज को, पुराने मंदिरों को अपने अधीन, अपने अधिकार में लेने को, जो मंदिर कब्जा कर लिए गए हैं या तोड़ दिए गए हैं उनके पुनरुद्धार, इन सब को लेकर एक लेख ऑर्गेनाइज़र जो एक मुखपत्र है, माना जाता है कि वो RSS का मुखपत्र है, उसके जो संपादक हैं प्रफुल्ल केतकर, उन्होंने छापा है। और उन्होंने कहा है कि ये जो सब हो रहा है, यानी कि बिल्कुल ठीक माननीय सरसंघचालक जी के मत के पूर्णतया विरुद्ध जाके, और ये कहते हैं कि साहब कि यहाँ जो भी चल रहा है वो सिविलाइजेशनल जस्टिस, यानी सभ्यता मूलक न्याय के लिए एक युद्ध चल रहा है। और इसलिए इस सभ्यता मूलक युद्ध में अपनी सभ्यता की पहचान के लिए, जैसा कि राम मंदिर के माध्यम से हुआ, उनका कहना है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो सर्वथा उचित है। तो अब इसको कैसे पढ़ा जाए? वैसे पहले तो ये नहीं देखा गया कि साहब के संघ के 2 धड़े जो हैं वो अलग अलग ध्वनि में बात कर रहे हैं, उनका कथन अलग अलग है, वो एक दूसरे की बातों का
सार्वजनिक रूप से खंडन कर रहे हैं। ऐसा देखा तो नहीं गया पहले। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आरएसएस में भी किसी प्रकार का कोई संघर्ष चल रहा है? और जो भी लोग देखते हैं वो जानते हैं कि भाई जो आरएसएस का रोज़ाना का, डेली का, नित्य प्रति का जो कार्य है वो तो जो सरकार्यवाह हैं, सरकार्यवाह मतलब जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी जो है वो दत्तात्रेय होसबले जी हैं, उनके अधीन रहता है। इस दृष्टि से जो संघ का मुखपत्र है वो उसका भी संचालन दत्तात्रेय जी के निर्देशन में ही होता है। तो क्या भाई यहाँ पर एक कोई संघर्ष ऐसा चल रहा है जिसमें सरसंघ चालक अलग पड़ गए हैं और बाकी जो शेष आरएसएस है वो अलग है? क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जो सरसंघ चालक जी ने अपना मत मुखर किया उसके प्रति जो स्वयंसेवकों का विचार था वो अच्छा नहीं था, वो उनके समर्थन में तो कतई भी नहीं था। और अंदर ही अंदर कई स्थानों पर तो मैं बिल्कुल इसको पर्सनली जानता हूँ, देखता हूँ कि भाई बहुत स्थानों पर इसकी कटु आलोचना हुई। तो यह कार्य यदि यहाँ हो गया है तो भाई इसकी प्रतिध्वनि आपको फिर और भी स्थानों पर दिखाई पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनावों में भी यदि आरएसएस में आपस में यह स्थिति हो गई है और सरसंघ चालक जी का संघ के अंदर से, संघ के आनुषंगिक संगठनों के अंदर से सीधा विरोध हो रहा है, तब तो भाई कुछ और ही होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।